अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा डी। 8वें सफ़े का ये चौथा इशारा है। इसमें ग्रामर का एक हिस्सा, उसमें हम आज एक नया टेबल सीखेंगे, अकामा। अकामा फेल हमने कमज़ोर अफ़ाल की कैटेगरी के अंदर इसको सीखना है, और ये कुरान पाक में रिपीट होकर 79 टाइम यूज़ हुआ है ये मादा। इससे मिलता जुलता एक फेल हम इससे पहले कोर्स 2 में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का फेल। मज़ीद फ़ी की डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि मादा के हरूफ में से किसी हरफ को ज़ायद कर दिया जाए तो वो मज़ीद फ़ी बन जाता है। मादा के हरफ में से जैसे आलिमा से अल्लम बन गया था, तो आइन लाम मीम मादा है। मादा के हरफ में से ही एक हरफ को ज़्यादा ले आए, जैसे कि लाम को एक ज़ायद लाम होगी, और हमें मालूम होता है इससे शद के ज़रिए से कि यहाँ पर 2 लाम हैं। फिर ये कि मादा के हरूफ के अलावा अगर बाज़ दफ़ा किसी हरफ को ज़्यादा लाया जाता है, जैसे सालिमा से असलमा था, तो सीन लाम मीम मादा है और हमज़ा यहाँ पर ज़ायद है। मादा के हरूफ 3 ही होते हैं, और उस 3 के बाद जो हरूफ ज़ायद हैं किसी फ़ेल में, वो कभी 1 भी हो सकता है, किसी फ़ेल में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो 3 हरूफ के अलावा जो मादा के हरूफ हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं, वो ज़ायद हरूफ कहलाते हैं, और उन ज़ायद हरूफ की वजह से उस फ़ेल को मज़ीद फ़ी फ़ेल कहा जाता है। तो ये तो डेफिनेशन थी मज़ीद फ़ी की। और मज़ीद फ़ी के टोटल 8 अबवाब हमने सीखे हैं, जिससे हम आने वाले सेहतमंद अफ़आल को सीख चुके हैं। 8 अबवाब, 8 पैटर्न्स थे। उसमें से पहले 5 को याद करने के लिए एक जुमला हमने पढ़ा था कि तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा हासबा अस्लमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफ़ा इस्तग़फ़रा। और उसके बाद 3 और हैं। कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए, तदब्बरा तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब इनकलाबा। तो ये 8 अबवाब हमने सीखे थे, और 8 अबवाब में से ये चीज़ भी बड़ी अहम है कि ये कुरान पाक में रिपीट होकर 8200 मरतबा आते हैं। ये जो पहले 5 हैं, और उसके बाद अगले जो 3 हैं, ये रिपीट होकर 560 मरतबा आते हैं। तो ये 8 अबवाब को याद करना है हमने, और अबवाब में से है तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ़्तिआल और इस्तिफ़ाल। और उसके बाद आगे अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा, ये हमने कोड बनाए थे। तो ये अकामा को सीखते हैं। अकामा अस्लमा की तरह एक फ़ेल है, लेकिन कमज़ोर की कैटेगरी के में आता है। उसमें पहले हमने वल्ला सीखा था, फिर नादा सीखा, और फिर हमने अकामा। अकामा आज का सबक है। शुरू में हमज़ा ज़ायद आ गया है इसका, तो हमज़ा अगर ज़ायद हो तो बाकी फ़ेल रहता है कामा। तो कामा इससे पहले हम कोर्स 2 में पढ़ चुके हैं, काला की तरह। जैसे एक था काला यकूलू, काना यकूनु, ताबा यतूबू। उसी तरह सा कामा यकूमू, कामा वो खड़ा हुआ। तो इसमें एक हरफ को ज़ायद लाया गया, हम हमज़ा को शुरू में, तो बन गया अकामा, उसने कायम किया। जो सुलासी मुजरद में था 3 हरफ़ी अफ़आल में, कामा यकूमु, उसमें उसका मतलब था कामा वो खड़ा हुआ, अकामा उसने खड़ा किया, उसने खड़ा किया। तो इसके उर्दू के तर्जुमा में भी हमें मज़ीद फ़ी नज़र आ रहा है कि एक हरफ का इज़ाफ़ा किया गया। तो अरबी में भी हमज़ा का इज़ाफ़ा है। सालिमा से अस्लम बना था, और कामा से अकामा बना। अकामा को जब इसका माज़ी हम सीखते हैं, अकामा उसने कायम किया, उसने कायम किया। तो हमज़ा ज़ायद होगा, तो बाकी इसका मादा तो हम पहले से जानते हैं, कामा जो मादा है, ये काला की तरह है। तो काला का मादा हमने पढ़ा था काफ वाव लाम, तो कामा का काफ वाव मीम। तो इसके बीच में जो अलिफ आ रहा है,
قاف اور میم کے درمیان میں، اس کو ہم جان چکے ہیں پہلے سے ہی کہ یہ الف اصل میں واو تھا، چونکہ کمزور حروف ہیں، اور کمزور حروف کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ان میں جب بھی کوئی الف آ جاتا ہے ماضی کے صیغے میں، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ الف مادہ کا حصہ نہیں ہے، وہ الف اصل میں واو تھا یا پھر یا تھا۔ تو کاما کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ کاما کے اندر جو الف ہے وہ اصل میں واو ہے، کاف واو میم مادہ ہو گیا، اور اقامہ فعل ہو گیا مزید فی والا۔ اس میں جو زائد حرف ہے حمزہ شروع میں، یہ تمام صیغوں میں لے کر اس کو ہم چلیں گے۔ اقامہ اس نے قائم کیا، اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا۔ ایک اور چیز یہاں پر یہ کہ اقامہ یہ ہم نے کہا اسلمہ کی طرح ہے، اگر اسلمہ کی طرح ہو اقامہ تو اس کا مصدر آئے گا افعال۔ اسلمہ سے اسلام اس کا مصدر تھا اور باب تھا افعال، افعال باب سے تھا، اور اسلام اس کا مصدر تھا اسلم کا۔ اب اقامہ اصل میں اس کے ساؤنڈ پر کیسے میچ کرتا ہے، اس کو یہاں پہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ یہ تھا اصل میں اقوامہ، اقامہ اصل میں کیا تھا؟ اقوامہ اور یقویمو، یہ اس کا اصل تھا۔ تو اصل جب ہمیں پتہ چل گیا تو اقوامہ یقویمو یہ اسلمہ یسلمو سے اس کا ساؤنڈ میچ کرتا ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا باب افعال سے، اس کا باب بھی افعال ہوگا، لیکن یہ کمزور کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ پہلے جو ہم نے سیکھے ہیں افعال جس میں اسلمہ تھا تو وہ صحت مند افعال کی کیٹیگری تھی، اور اب ہم نے اسی مزید فی کے جو ابواب تھے ان سے ہم نے کمزور افعال سیکھنا شروع کیے، اسی سے اقامہ اصل میں اقوامہ تھا اور یقویمہ تھا اسلمہ یسلمو کی طرح۔ تو ہم نے مادہ بھی سیکھ لیا اور باقی اس کا ساؤنڈ بھی باب بھی سیکھ لیا۔ پھر کرتے ایک دفعہ اس کو پریکٹس کریں۔ اقامہ، اقامو، اقمتا، اقمتو، اقمتم، اقمنا۔ عربی بول چال میں حل اقامہ کیا اس نے قائم کیا، نام اقامہ جی ہاں اس نے قائم کیا، تو سیم آنسر آ جائے گا۔ حل اقامو کیا ان سب نے قائم کیا، نام اقامو جی ہاں ان سب نے قائم کیا۔ اب آپس میں ڈسکشن شروع ہوگی۔ حل اقمتا کیا آپ نے قائم کیا، تو تا کا جواب تو سے آئے گا نام اقمتو، نام اقمتو جی ہاں میں نے قائم کیا۔ حل اقمتم کیا آپ سب نے قائم کیا، جواب کیا ہوگا نام اقمنا، نام اقمنا، تو تم کا جواب نا سے آ جائے گا۔ یہ ماضی کی پریکٹس ہے۔ پھر اس طرح سے الصلاۃ ایک اسم ہے، اس کو ہم ساتھ ملائیں گے تاکہ اس کا معنی اور اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائے۔ حل اقام الصلاۃ کیا اس نے نماز قائم کی، حل اقامہ کیا اس نے قائم کی نماز، تو اچھا گمان رکھیں گے ہم، نام اقام الصلاۃ جی ہاں اس نے نماز قائم کی۔ حل اقامو الصلاۃ، حل اقاموا الصلاۃ جمع کا صیغہ ہوگا، کیا ان سب نے نماز قائم کی، نام اقام الصلاۃ جی ہاں ان سب نے نماز قائم کی، تو نام کا اضافہ ہوگا، باقی سیم آنسر آئے گا۔ تو آپس میں جب بات کرتے ہیں حل اقمت الصلاۃ، اس کا ترجمہ ہے کیا آپ نے نماز قائم کی، اس کا جواب کا ہوگا تا کا جواب تو سے آ جائے گا، نام اقمت الصلاۃ، اقمت الصلاۃ جی ہاں میں نے قائم کی نماز، میں نے قائم کی نماز۔ حل اقمتم الصلاۃ یہ ہے اقمتم الصلاۃ، لفظ کیا ہے اصل میں اقمتم الصلاۃ، یہ میم کے اوپر جو پیش ہے یہ ملانے کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کو ملائیں گے اقمتم الصلاۃ، جواب کیا ہوگا نام اقمنا الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ جی ہاں ہم نے نماز قائم کی۔ الحمدللہ عربی بول چال میں ہم نے ماضی کو سیکھا، اب فعل مضارع اس کا سیکھتے ہیں یقیم، اقامہ یقیم۔ اس سے پہلے ہم نے جب کاما یقوم سیکھا تھا وہ تھا کاما یقوم، قال یقولو کی طرح باب ناسا سے۔ اب مزید فی میں جب ہم نے اسی مادہ کو جو کاف واو میم مادہ ہے اس کو ہم نے مزید فی میں جب سیکھا تو وہ ہوگا اقامہ یقیم، اقامہ یقیم، یقیم وہ قائم کرتا ہے،
युकीमु वो कायम करता है। अब आगे जाके हम एक और चीज़ भी सीखेंगे कि जहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि ये जो एक ही मादा है, ये मुख्तलिफ अबवाब से आता है। लेकिन एक ही मादा जब मुख्तलिफ अबवाब से आएगा, सुलासी मुजर्रद के बाब से आएगा, तो उसका माना और होगा। जब सुलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब से आएगा, तो उसका माना और होगा। और सुलासी मज़ीद फ़ी में भी मुख्तलिफ अबवाब से, मिसाल के तौर पर एक तफ़ईल से आएगा, इफ़आल से भी आता है एक मादा, और दूसरे और भी किसी से आ जाता है बाब से, तो तमाम अबवाब में उसका माना फिर चेंज होगा। लेकिन मादा सेम ही है। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम आगे इसी कोर्स में करेंगे। आगे जाके इंशाल्लाह आ जाएंगे ऐसी चीज़। तो युकीम वो काम करता है, युकीमु, युकीमूना, तुकीमु आप काम करते हैं, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। तो इसको दोबारा करते हैं, युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। टेबल को याद करते हुए हमने साथ-साथ इशारे ज़रूर करने होते हैं, ताकि इशारों से हम टेबल के जो अल्फाज़ हैं, उसको अच्छी तरह हम याद रख सकें। अरबी बोलचाल में करते हैं, हल युकीमु, क्या वो कायम करता है? नाम उकीम, नाम युकीमु, जी हाँ, वो कायम करता है। हल युकीमूना, क्या वो सब कायम करते हैं? नाम युकीमूना, वो सब कायम करते हैं। अब देखिए ये मुज़ारे है, और मुज़ारे भी पेश वाला है। पेश वाले मुज़ारे हमने किसी तरीके में सीखे हैं, जो कि किसी टू में हमें कई अफ़आल ऐसे नज़र आते थे आयत के अंदर, लेकिन हमने वहाँ पर ये इशारा किया था कि हम किसी तरीके में पेश वाले मुज़ारे सीखेंगे। हल तुकीमु, क्या आप कायम करते हो? क्या करोगे? नाम उकीमु, जी हाँ, मैं कायम करता हूँ, क्या करूँगा? हल तुकीमूना, क्या आप सब कायम करते हैं? नाम नुकीमु, जी हाँ, हम सब कायम करते हैं। इसी तरह फिर मुज़ारे के साथ भी हम अस्सलात का लफ़्ज़ मिलाएँगे, ताकि हमें ये माना भी अच्छी तरह याद हो जाए। हल युकीमुस्सलाता, मुज़ारे में हल युकीमुस्सलाता, क्या वो नमाज़ कायम करता है? नाम युकीमुस्सलाता, जी हाँ, वो नमाज़ कायम करता है। हल युकीमूनस्सलाता, जमा का सीगा है, क्या वो सब नमाज कायम करते हैं? नाम युकीमूनस्सलाता, जी हाँ, वो सब नमाज कायम करते हैं। आपस में जब हम बात करेंगे, हल तुकीमुस्सलाता, क्या आप नमाज कायम करते हो? क्या करोगे? दोनों तर्जुमे होंगे। नाम उकीमुस्सलाता, जी हाँ, मैं नमाज कायम करता हूँ। हल तुकीमूनस्सलाता, क्या आप सब नमाज कायम करते हैं? नाम नुकीमुस्सलाता, जी हाँ, हम सब नमाज कायम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माज़ी और मुज़ारे हमने क्लियर किया। आप देखते हैं इसका फ़िल अमर कैसे हम सीखेंगे। अकामा, अकामा युकीमु, अकामा युकीमु। तो इससे फ़िल अमर बनाने का बहुत आसान तरीका था। हमने क्या कहा था कि आखिर को साकिन करना है। आखिर को यहाँ पर अगर हम साकिन कर दें, और ये जो पहला हिस्सा है इसका, फ़ा कलमा, उसको ज़ेर लगानी है। इसको जब ज़ेर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये अलिफ भी साकिन था, और मीम भी साकिन हो गया। 2 साकिन जब इकट्ठे होते हैं, तो उनमें से एक को गिरा देते हैं। तो कमज़ोर जो पहले से कमज़ोर होता है, वो आसानी से गिर सकता है, इसलिए कमज़ोर हरफ को गिरा दिया। ये बनेगा अकीम। इसका फ़ेल अमर क्या बन गया? अकीम। अकामा से अकीम इसका फ़ेल अमर है। अकीम का माना है तू खड़ा कर, या तू कायम कर। अकीम, तू कायम कर। अकीमू, तुम सब कायम करो। ला तुकिम, तू मत कायम कर। ला तुकीमू, तुम सब मत कायम करो। तो अकीमुस्सलाह जो है, नमाज आता है कुरान पाक में, नमाज कायम करो। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, उसमें आता है ना अकीमू। तो अकीमू वो यही वाला इस टेबल से ही निकला हुआ है। अकीमू सलात, ये जमा का सीगा है और फेल अमर है। अरबी बोलचाल में अकीम, तू कायम कर। उकीमु, मैं कायम करूँगा। यानी ये फ़िल अमर है, और फ़िल अमर का जवाब हमेशा फ़िल मुज़ारे से आता है। ठीक है जी। अकीमू, तुम सब कायम करो। नुकीमु, हम सब कायम करेंगे। इस तरह से नमाज़ के लिए भी अस्सलात का लफ़्ज़ अगर इसको साथ मिला लें, अकीमिस्सलाता, अकीमिस्सलाता। अकीम असल में था अकीम अस्सलाता, अकीम अस्सलाता, तो कायम कर नमाज। ये मीम के नीचे ज़ेर मिलाने के लिए आ गया।
उकीम सलाता, मैं कायम करूंगा नमाज। अकीमू अस्सलाता, तुम सब कायम करो नमाज। नुकीमू अस्सलाता, हम सब नमाज कायम करेंगे। बेस्ट तरीका इसमें ये होता है कि हम इनको मिलाकर पढ़ें, जैसे नुकीमुस्सलाता, अकीमुस्सलाता, नुकीमुस्सलाता, ऐसे हम इसको मिलाकर पढ़ें। लेकिन बाज़ दफ़ा हम सीखने के लिए हम इसको अलग-अलग करके भी पढ़ते हैं, ताकि हमें ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये तो आखिर में हरकत आई हैं, ये पता नहीं इसका असली हिस्सा है। जैसे मैंने बात की ना, अकीमुस्सलात में मीम के नीचे ज़ेर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िल अमर हमने सीखा, इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल सीखेंगे। अस्लमा से बना, मुस्लिम बना था और मुस्लम बना था, इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल। तो अकामा से मुकीमुन, क्योंकि मज़ीद फ़ी अफ़आल में जब हम इसम फ़ाइल या इसम मफ़ूल बनाते हैं तो पेश वाला मीम तो हमने लगाना ही है शुरू में। पेश वाला मीम दोनों में, इसम फ़ाइल में भी और इसम मफ़ूल में भी लगाना है। और बाकी ये है कि फ़ा कलमा के नीचे ज़ेर, और आखिर के अंदर तो ज़ाहिर बात है पेश ही आएगा, इनके तनवीन आएगी ना, ज़बल डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश आएगी। मुकीमुन, इसे मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसे कायम किया जाए, मुकीमुन, मुकामुन। तो इसका मस्दर है, अस्लमा से इस्लाम मस्दर था, और अकामा से इकामतुन, इकामतुन। इसके अंदर भी दो हरफ ज़ायद हैं मस्दर में, एक शुरू में हमज़ा ज़ायदा है और काफ और मीम के दरमियान अलिफ ज़ायद है, और जैसे इस्लाम के अंदर भी दो ही हरफ ज़ायद हैं। इकामतुन इसका मस्दर आएगा, कायम करना। इसका मुअन्नस सीखते हैं। मुअन्नस में था अकामा, मुज़क्कर का हमने पढ़ा था, अकामा उसने कायम किया। तो अकामत सिर्फ ता साकिन का इज़ाफ़ा करेंगे, उस औरत ने कायम किया। और तुकीमु तो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन उसके इशारे मुख्तलिफ हैं। अंता तुकीमु होता है और हिया तुकीमु। आइए पूरा टेबल करते हैं। अकामा, अकामू, अकमता, अकमतु, अकमतुम, अकमना। युकीमु, युकीमूना, तुकीमु, उकीमु, तुकीमूना, नुकीमु। और फिल अमर क्या होगा? अकिम, अकीमू, ला तुकिम, ला तुकीमू, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। हुवा अकामा, हिया अकामत। हुवा युकीमु, हिया तुकीमु। तो ये पूरा टेबल था जिसमें हमने मुअन्नस के सीगे के साथ किए। 6 चाबियाँ देखते हैं इसकी। अकामा, युकीमु, अकिम, मुकीमुन, मुकामुन, इकामतुन। इनमें से 3 चाबियाँ फ़ेल की हैं, फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अमर, और 3 चाबियाँ इस्म की कहलाती हैं, जो कि इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और मस्दर होते हैं। वर्क बुक में कुछ क्वेश्चन है अकामा को लेकर। पहला सवाल ये है, हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए। मुकीमुन का माना है कायम करने वाला। एक बंदा कायम करने वाला हो तो मुकीमुन कायम करने वाला। जब सब ज्यादा लोग कायम करने वाले हों तो क्या कहेंगे? मुकीमूना, मुकीमूना, हम सब कायम करने वाले हैं। और हम सब के लिए नाहनु आ जाएगा, नाहनु, नाहनु मुकीमूना। इसको लिखेंगे नाहनु मुकीमूना। ठीक है, हम सब कायम करने वाले हैं अस्सलाता, नमाज को। और किसके लिए? अल्लाह के लिए। लिल्लाही, लिल्लाही, हम सब नमाज को कायम करने वाले हैं अल्लाह के लिए। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करना है। अकीमुस सलाता, अकीमू तुम सब कायम करो, अस्सलात नमाज को। अरबी में हाँ में जवाब दें। हल युकीमून सलाता, हल युकीमून सलाता, क्या क्या वो सब कायम करते हैं नमाज? तो नाम के साथ जवाब देंगे, नाम युकीमून सलाता, जी हाँ वो नमाज कायम करते हैं। टेबल है अकामा की तरह। अरादा, अरादा का मन है उसने इरादा किया। अरादा का जो टेबल है वर्कबुक में आपने लिखना है, अकामा के टेबल को सामने रखते हुए उसी साउंड पर पूरा टेबल बनाना है। अरादा का मन है उसने इरादा किया। अरादा, युरीदु, अकामा, युकीम। तो अराद, इसकी 6 चाबी हैं। अरादा, युरीदु, अरिद, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन। मुरीदुन का माना क्या? इरादा करने वाला, और मुरादुन जिसका इरादा
किया जाए। तो ये पूरा टेबल अकामा के टेबल को सामने रखते हुए उसमें लिखिएगा वर्कबुक में। आखिर में ये कोड जो है इसको याद रखें कि ये सुलासी मुजरद वाले अफ़ाल के क्या कोड्स थे, फिर कमज़ोर अफ़ाल के, और फिर अभी मज़ीद फ़िके कोड्स क्या-क्या हैं। कि जहाँ पर भी 6 जामियाँ किसी फ़ेल की आ जाएँ और उसमें शुरू में इस तरह का कोड नज़र आ जाए, हमें पहचान हो जाए कि ये उस टेबल की तरह है, और ताकि हमें बाब पहचानने में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ।